आपको बताने जा रहे हैं मंडी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर। मंडी दौरे पर आज सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। आज सीएम जयराम ठाकुर मंडी जाएंगे और ये भी बता दें कि कल सराज विधानसभा की जनता को संबोधित करेंगे। करोड़ों की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। सराज वासियों को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देंगे। 9 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो मंडी दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर आज करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो आज मंडी दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। कल सराज विधानसभा की जनता को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और 9 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन सीएम जयराम ठाकुर कल मंडी जिले में करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आज सीएम जयराम ठाकुर शिमला से मंडी जिले जाएंगे और कल सराज वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे, जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि 9 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आपको राजधानी शिमला से अब बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद है। साथ ही ये भी बता दें कि कई बड़े नेता इस बैठक में वर्चुअली भी शामिल है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह वर्चुअली इस बैठक में शामिल और साथ ही साथ बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन भी इस बैठक में शामिल है। तो हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी, राजधानी शिमला में फिलहाल ये बैठक हो रही है। सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक में मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक जारी है और कई बड़े नेता इस बैठक में वर्चुअली शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में वर्चुअली शामिल है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बीजेपी के अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन इस बैठक में शामिल। ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी इस बैठक में फिलहाल मौजूद और मिशन रिपीट 2022 विधानसभा चुनावों के लिए इस बैठक में मंथन और भी कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में फिलहाल विचार हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है और सीएम जयराम ठाकुर को आप देख सकते हैं इस बैठक में मौजूद है। सुरेश कश्यप भी इस बैठक में मौजूद, साथ ही त्रिलोक जम्वाल भी इस बैठक में शामिल है। कई बड़े अधिकारी, कई बड़े बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में वर्चुअली शामिल है। तो राजधानी शिमला में ये बैठक, बीजेपी कार्यकारी बैठक फिलहाल जारी और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए इस बैठक में मंथन फिलहाल चल रहा है और भी कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, बीजेपी कार्य समिति की बैठक फिलहाल जारी है, क्या कुछ इस बैठक में मंथन चल रहा है? बिल्कुल, और मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर हूं, जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है दीप कमल, और यहीं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं और सेमी वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर कई तरह के नेता जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं। सौदान सिंह की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष पर मौजूद हैं, वर्चुअल माध्यम से जो है वो जुड़े हैं और इनके साथ साथ जो वित्त राज्य मंत्री हैं दिल्ली से अनुराग ठाकुर, वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। वहीं जो जी, तो बैठक जारी है और सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक में शामिल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विकास,
इस बैठक में क्या कुछ मंथन फिलहाल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए बैठक में मंथन इसी चीज को लेकर है। एक तो जो आने वाले दिनों में अब जो उपचुनाव है उनको लेकर जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि कुछ लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि लगातार बैठकें जो है वो चल रही हैं भाजपा की ही, चाहे वो धर्मशाला की बात कर ली जाए या फिर महामंथन हो यहाँ शिमला में, तमाम ये चीजें हैं और चुनौती जो है वो इसको मान रही है जो आने वाले चुनाव हैं और उपचुनाव जो हैं उनको लेकर भी अब किस तरह से आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं, या फिर बात करें जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व में जो रोड मैप बनाकर जो है वो दिया गया था हिमाचल प्रदेश के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, उसके ऊपर तैयारी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और साथ में जो प्रशिक्षण शिविर हैं आने वाले दिनों में, जो प्रशिक्षण शिविर हैं उनके लिए किस तरह से रणनीति जो है वो यहाँ पर रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो है बातचीत चल रही है। और कार्य समिति की बैठक में जो सेमी वर्चुअल माध्यम से ये की जा रही है, इसमें सीधे तौर पर आने वाले जो चुनाव हैं और साथ में 2022 जो चुनौती बना हुआ है उस चीज को लेकर जो है रणनीति बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो बूथ स्तर के जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके प्रशिक्षण शिविरों को लेकर यहाँ पर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। कामगार जो है वो बांटा जा रहा है और के साथ साथ तमाम नेता इसी बात पर जुटे हैं कि अब एकजुटता का प्रमाण जो है वो यहाँ पर देना होगा। आम जन को उनके सहयोग से भाजपा की और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में जन जन को बताना होगा, खास करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को, क्योंकि चुनाव जो है वो यहाँ पर है। जी विकास, क्योंकि बीते कई दिनों से पहले भी आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से बैठक की गई थी। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर सौंपा गया था, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्या उस रिपोर्ट कार्ड पर भी मंथन इस बैठक में फिलहाल चल रहा है? देखिए, उस रिपोर्ट कार्ड पर तो मंथन यहाँ पर नहीं होगा, हालांकि वो हाईकमान को भेजी जा चुकी है और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा पंजाब के जो प्रभारी हैं सौदान सिंह, उनके साथ जो है वो चर्चा इस बाबत हुई थी और रिपोर्ट कार्ड सीधा हाईकमान को जो है वो जाना है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या कोरोना काल के बीच में अब विधायकों की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। तमाम ये लोग और इनकी रिपोर्ट कार्ड जो है वो उनका बनाया गया, मांगा भी गया था और उसके बाद अब हाईकमान को सौंपा गया है, लेकिन जिम्मेवारी तय कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं, जिसको लेकर पहले ही तैयारियां जो है वो की गई हैं। रणनीति उसके ऊपर भी चल रही है कि आखिरकार इन हलकों में अब किस तरह से भाजपा को जो है वो अब आने वाले दिनों में प्रशिक्षण शिविर देने हैं, सम्मेलन करने हैं, या पन्ना प्रमुख जो है उनको किस तरह से जोड़ना है, बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से जोड़ा जाना है, किस तरह से उनका प्रशिक्षण किया जाना है। खास जो होता है वो ये है इस अहम बैठक के दौरान कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं या राज्य सरकार के जो काम है, क्योंकि ये देखा गया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जन जन को ये बताना है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किया है और किस तरह से लोगों की जान बचाई है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर क्या किया गया और किस तरह से योजनाओं को जो है यहाँ पर लागू किया जा रहा है और कितना फायदा जो है वो जनता को इसका मिल रहा है, तमाम चीजें हैं। और क्योंकि अब राज्य सरकार के दिसंबर में 4 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने वाला है, इसको लेकर भी ये कहा गया है कि जो हिमाचल की जो जयराम सरकार है, किस तरह से उन्होंने काम किए हैं और जनता को कितना उसका फायदा मिला है, तमाम चीजों को लेकर जो है ये अहम हो जाता है कि इस तरह की बैठकों में इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन अहम यही है कि 2022 का जो चुनाव है वो बड़ी चुनौती, जी 2022 का चुनाव एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, क्योंकि कांग्रेस भी इसको लेकर तैयार है और बीजेपी की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23 जून को कुल्लू पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर के सुरक्षा कर्मियों और एसपी के बीच झड़प हुई थी। इस पूरे प्रकरण में हिमाचल में सियासी भूचाल आ गया था। फिर सीएम जयराम ठाकुर ने कमेटी गठित करने का फैसला किया था। साथ ही डीजीपी संजय कुंडू ने भी इस पूरे प्रकरण को देखकर एक्शन लिया था। आपको बता दें कि गठित कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ने ही वीवीआईपी प्रोग्राम के दौरान बेहद शर्मनाक व्यवहार किया, जबकि एडिशनल एसपी ब्रिजेश सूद पर ज्यादा संवेदनशील लोगों के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन न करने की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री के फैसले से ही तीनों का भविष्य तय होगा। सूत्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री के लिए भी इस मामले में फैसला लेना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विवाद जिस विषय पर शुरू हुआ उसमें तीनों ही अलग अलग तरह से अपनी जिम्मेदारी के तहत काम कर रहे थे। हालांकि जब सीएम जयराम ठाकुर से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एग्जामिन करने के बाद ही इस पूरे मामले में कुछ कहा जा सकता है।
अभी रिपोर्ट आई है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा उसमें ये करने की आवश्यकता है। ये एक घटना घटित हुई है जो दुखद है, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद निर्णय करेंगे। जी हाँ, तो सीएम जयराम ठाकुर को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि जांच के बाद ही इस पूरे मामले में फैसला लिया जाएगा कि आगे अब इस पर क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं। तो रिपोर्ट सौंप दी गई है कमेटी की तरफ से। दरअसल कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 और 3 जुलाई को मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई इलाकों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये राहत भरी खबर इसलिए क्योंकि 1 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन इस जुलाई से प्रदेश में दोबारा से मानसून के सक्रिय होने के आसार है। 1 जुलाई को हल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं पर 2 से 5 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में झमाझम बादल बरसने के आसार जताए गए हैं। तो 2 से 3 जुलाई को मैदानी इलाकों में ऊना, बिलासपुर बारिश होने के आसार है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर हर साल 15 जुलाई के बाद शुरू होती थी, लेकिन जब से कोविड महामारी ने पैर पसारे, बीते साल ही इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन कोविड के चलते साल भी प्रशासन की ओर से यात्रा पर रोक लगाई गई। कितनी ऊंचाई पर स्थित है श्रीखंड महादेव, कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। समूचा हिमाचल शिव शंकर का स्थान है और उनके सभी स्थानों पर पहुंचना बहुत ही कठिन होता है, चाहे वो अमरनाथ हो, केदारनाथ हो या फिर कैलाश मानसरोवर। इसी क्रम में एक और स्थान है श्रीखंड महादेव का स्थान। बता दें कि अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीब 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए भी 18,570 फीट ऊंचाई पर चढ़ना होता है। ये तस्वीर श्रीखंड महादेव की है। ये स्थान आनी उपमंडल के निर्मंड खंड में स्थित बर्फीली पहाड़ी पर स्थित है। 35 किलोमीटर की जोखिम भरी यात्रा के बाद ही यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 72 फीट है। कहते हैं भस्मासुर राक्षस ने यहाँ तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा था, जिसके सिर पर भी भस्मासुर अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अहंकार में भस्मासुर शिव के ही पीछे पड़ गया। मजबूरन भोलेनाथ को इन पहाड़ की गुफाओं में छिपना पड़ा। राक्षस के डर से मां पार्वती यहाँ रो पड़ी थी। उनके आंसुओं से यहाँ नयन सरोवर का निर्माण हुआ। इसकी एक धारा ने भगवान शिव की गुफा निर्मंड के देवडांग तक गिरती है। श्रीखंड यात्रा के दौरान लोग इस सरोवर पर जाना नहीं भूलते। एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ तो उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया। उन्होंने यहाँ पर राक्षस को मारा था, जो यहाँ आने वाले भक्तों को मारकर खाता था। राक्षस का लाल रक्त जब जमीन पर पड़ा तो उस जगह की जमीन रंग लाल हो गई और ये आज भी लाल है। बता दें कि श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए आपको कई पड़ाव पार करके यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले शिमला जिले के रामपुर से होते हुए कुल्लू जिले के निर्मंड होकर बागीपुल और जाओ तक गाड़ियों और बस से पहुंचना पड़ता है। यहाँ से आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है।
श्रीखंड महादेव 18,570 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यही वजह है कि यहाँ यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, श्रीखंड महादेव पहुँचते पहुँचते कई लोगों की मौत तक हो जाती है और जो लोग सही सलामत यहाँ तक पहुँचते हैं कहते हैं कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की श्रीखंड महादेव यात्रा को इस बार भी कोविड के चलते पूरी तरह से बंद किया गया है, लेकिन लोग इस जोखिम भरी यात्रा को बिना प्रशासनिक सुविधाओं के चोरी छिपे कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशासन की मनाही के बावजूद श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकले 6 युवकों में से दिल्ली के एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 25 जून को 6 युवकों का एक दल अपनी गाड़ी निरमंड के जाओ में खड़ी कर श्रीखंड की ओर निकला था। दल में शामिल दिल्ली निवासी युवक पार्वती बाग में ग्लेशियर में गिरकर फंस गया। गंभीर चोटें लगने और ज्यादा ठंड होने के कारण उसकी मौत हो गई। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी के सम्मान में मंगलवार को हाई टी का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति स्वामी का हिमाचल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 1 साल 9 महीने का कार्यकाल राज्य के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को जल्दी न्याय दिलाने और न्यायालय संबंधी मामलों के त्वरित निपटने के लिए गंभीर भी प्रयास किए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर अपने दौरे के दौरान जिला कांगड़ा के नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नूरपुर लोक निर्माण विश्राम गृह जिले में पहुंचे। ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनता से झूठे वादे करती है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के जन विरोधी निर्णय का विरोध किया है। यहां तक कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज रह चुकी है। निर्णय दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, इनके जो जन विरोधी निर्णय है, हम इन निर्णयों के खिलाफ जन आक्रोश सप्ताह जो है हमने शुरू किए। इसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, हमारे जो किसान और बागवानों की जो अनदेखी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फसलों का हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली। उसी तरह समाज का हर वर्ग, चाहे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यवसायियों, छोटे दुकानदारों, किसी को कोरोना के समय में कोई मदद नहीं। जो कानून व्यवस्था है वो बड़े जर्जर हालात है। क्योंकि मंडी में मैंने ये बात नहीं कही थी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा, क्योंकि एक समय था जब पंजाब में बहुत ज़्यादा कारोबार था, उस वक्त उड़ता पंजाब की बात होती थी, लेकिन जब से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ लगाम लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कारोबार हिमाचल शिफ्ट हो। आज दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र है, वहाँ तक चिट्ठा पहुँच गई। और मेरा ये मानना है, जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो तो ये कारोबार नहीं हो सकता। कि कुल्लू में जो घटना हुई कि किस तरह से पुलिस के एक बड़े अधिकारी, जिन पे जिम्मेवारी लोगों को संरक्षण देने की है, लोगों को प्रोटेक्शन देने की है, जो मारपीट की घटना वहाँ हुई, उससे न केवल जो पुलिस के कर्मी हैं उनका मनोबल गिरा है, बल्कि जनता में एक बहुत गलत संदेश किया है। और ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में हुआ। और अभी जो धर्मशाला की ये घटना हुई, उसका भी हमें दुख है। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते